लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और किंगलिन की फाइट होती है और जान उसे हराता है, लेकिन बाद में किंगलिन जान को पहचान जाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जब लोग देखते हैं कि उनका दुश्मन उनका दोस्त निकला तो सारे शांत हो जाते हैं। तो छोटी जिया किंगलिन की तरफ देखकर कहती है, उस रात इसने मुझ पर भी हमला किया था, ये आस्तीन की सांप है। तो ये वर्ड सुनकर किंगलिन जिया से कहती है, वो मेरी गलतफहमी थी, मैं किसी भी बंदी की एक्चुअल फॉर्म को देख सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम एक 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन हो, इसलिए तुम पर हमला किया, लेकिन तुम्हारी बॉडी उनसे अलग है। तो ये वर्ड सुनकर कि जिया 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या बोला, वो फिलोस जिनके टांगे तक नहीं है वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और छोटी जिया मजीद कहती है, काइलिन सिस्टर के अलावा सभी बिना पाव के सांप है। तो ये देखकर जान बेबसी से अपना सर हिलाता है और वो पिल बीस्ट को हक करके बोलता है, इस पिल बीस्ट की बॉडी में ऑरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक तजुर्बाकार इंसान इसकी खुशबू को सूंघ सकता है और फिर इसका लोकेशन भी मालूम कर सकता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से बोलती है, ए जान, तुम ऐसे किंगलिन को क्यों नहीं देते, वो इसको अपने आंखों में छुपा सकती है। तो ये वर्ड सुनकर वो पिल बीस्ट जान को कस के पकड़ता है और जान के गोद से नहीं जाने वाला होता है। तो ये देखकर किंगलिन शर्मा जाती है और छोटी जिया हंसने लगती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर पिल बीस्ट को घूर कर कहती है, इसे मुझे दे दो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। जान पिल बीस्ट लिटिल फेयर डॉक्टर को पकड़ा देता है। तो वो जल्दी से लिटिल फेयर डॉक्टर की गोद में चला जाता है और लिटिल फेयर डॉक्टर को प्यार भरी नजरों से घूरने लगता है। तो ये देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये पिल बीस्ट टर्की मेल है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी उंगली के नोक पर एनर्जी लाती है और उससे पिल बीस्ट की बॉडी को कोर करती है ताकि कोई भी इस पिल बीस्ट की खुशबू न सूंघ सके, वरना फिर यहाँ पर युद्ध होगा। तो ये देखकर जान चैन का सांस लेता है और स्काईडेमन पपेट को स्टोरेज रिंग में ऐड कर देता है और किंगलिन से कहता है, अपने बॉडीगार्ड्स को संभाल लो। तो ये सुनकर वो नोट करती है और किंगलिन के सारे पपेट्स ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसके आंखों के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उसके आंखों में स्टोरेज रिंग है। तो ये सीन देखकर जान और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। तो तभी किंगलिन कहती है, जब ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स मैच्योर हो जाते हैं तो आंखों में स्पेस बन जाती है, और जिन चीजों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ तो वो मैं अपने आंखों में स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन स्टोर करने का भी अपना एक लिमिट है, और जैसे जैसे मैं पावरफुल होती जाऊंगी तो लिमिट बढ़ता जाएगा। और जिस चीज को मैं कंट्रोल कर लेती हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स उसके पावर लेते हैं और मुझे देते हैं। तो ये वर्ड सुनकर जॉन और बाकी सब ज्यादा बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन सबको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उन लोगों ने क्या सुना। तो किंगलिन कहती है, अरे तुम लोग इतने भी मत डरो, क्योंकि मैं केवल डाउजोंग 2 स्टार के लेवल तक की बंदी को कंट्रोल कर लेती हूँ। और वो मजीद बोलती है कि मैं उन मैजिकल बीस्टों को कंट्रोल कर सकती हूँ जिनका ब्लड लाइन स्नेक हो, तो इसलिए आप लोग मत डरो, क्योंकि मैं इंसानों को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो ये वर्ड सुनकर जान अपने माथे से पसीने को साफ करता है, क्योंकि किंगलिन ने जान को भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो जान किंगलिन से कहता है, अच्छा तो इस वजह से तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। तो टियानहू जुनजी भी कहते हैं, इन ग्रीन आई पीपल्स को टॉप टियर मिस्टीरियस आई सारी दुनिया में कहना बिल्कुल इसको डिजर्व करता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है और बंदी को हिलाकर रख सकती है। तो ये सुनकर जान हंसने लगता है। तो किंगलिन इन लोगों से कहती है, ये आंखें नेचुरली बर्न होती है। तो ये सुनकर जान हंसने लगता है। तो किंगलिन इन लोगों से कहती है, ये आंखें नेचुरली बर्न होती है, वो भी न होने के बराबर, लेकिन अभी के लिए ये बातें छोड़ो, तो चलो जल्दी चलो, हमें किसी भी कीमत में मेन हॉल में पहुंचना चाहिए, वरना अगर हम लेट होते हैं तो बाकी लोग ट्रेजर्स को लूट लेंगे। तो ये वर्ड सुनकर सारे लोग नोट करते हैं और फिर रूम से निकल जाते हैं, और साथ में वहाँ पर और भी लोग होते हैं जिनकी अभी के लिए टुकाई हो रही होती है, मतलब एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तो जान और उसका ग्रुप पिल रूम से निकल जाते हैं और एक रास्ता पकड़ते और आगे बढ़ने लगते हैं। तो किंगलिन जान से कहती है, रास्ता मैं लीड करती हूँ, क्योंकि मैंने एक रोड मैप ढूंढ लिया है। और किंगलिन कहती है कि मुझे पता है कि मेन हॉल कहाँ पर है। तो ये सुनकर जान खुश हो जाता है और वो नोट करके किंगलिन को फॉलो करने लगता है। और कुछ मिनट सफर करने के बाद उनके सामने एक ब्रोंज हॉल अफेयर हो जाता है, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका होता है, और अभी के लिए इस ब्रोंज येलो हॉल में काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑरा निकल रही होती है। और इस बड़े हॉल के मिडिल में 10 लाइट क्लस्टर दिखाई दे रहे होते हैं, जिनके अंदर कुछ स्क्रोल्स दिखाई देते हैं। तो ये लाइट क्लस्टर देखकर जान का दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है, लेकिन उन लाइट क्लस्टर के साथ जान एक स्पॉट को देखता है, जिनके साथ एक जेड व्हाइट स्केलेटन दिखाई दे रही होती है, और इस स्केलेटन के हाथ ने कुछ सील्स को फॉर्म किया होता है। तो ये देखकर जान शॉक हो जाता है और जान कहता है, बाप रे, डाउशिंग स्केलेटन, और इस स्केलेटन से काफी ज्यादा प्रेशर आ रही होती है। तो किंगलिन जान से कहते हैं, ये मेन हॉल है। तो ये सुनकर जान नोट करता है, लेकिन वहाँ पर और भी लोग आ चुके होते हैं, जिनमें फेंकिंगर का हेवन, ड्यून फिनिक्स ट्राइब, विनलैंडिक पवेलियन, बर्निंग फ्लेम वैली, आइसोर वैली और बाकी छोटे मोटे लोग आ चुके होते हैं। तो जान कोड स्माइल करके बोलता है, ये फिलोस तो बहुत जल्दी आ गए, और इनके अलावा आइसोर वैली, बर्निंग फ्लेम वैली, ये लोग भी आ जाते हैं। तो जान फेंकिंगर की तरफ देखकर कोड स्माइल करता है, और वो पहले से जान को घूर रही होती है। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर अभी के लिए साउंड वैली के लोग क्यों नहीं है, ये कमेंट में बता दीजिए। तो जान और उसका ग्रुप बड़े हॉल में एंटर हो जाते हैं, और वो जब अंदर जाते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर हॉल में दर्जन से ज्यादा लोग खड़े थे और ट्रेजर्स की रक्षा कर रहे होते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर सरप्राइज होकर कहती है, अरे पपेट्स। तो ये और सुनकर जान संजीदा होकर कहता है कि हाँ, ये सारे के सारे हाई ग्रेड पपेट्स है, और अगर मेरा अंदाजा ठीक हो तो ये डाउजोंग क्लास पपेट्स है, लेकिन अभी के लिए ये पपेट्स एक्टिवेटेड नहीं है। तो किंगलिन भी सरप्राइज
सरप्राइज होकर बोलती है इस रिमेन को डाउशिंग रिमेन बोलना बिल्कुल इसको डिजर्व करता है। तो जान अपने ग्रुप से कहता है सभी लोग सावधान रहना और जुदा मत होना। तो ये सुनकर वो सारे नोट करते हैं। तो जान एक डायरेक्शन की तरफ देखकर एक बंदी को ग्रीट करता है और ये बंदा बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ तांगजन होता है। तो तांगजन स्माइल करता है और जान के करीब आ जाता है। तो तांगजन जान से कहता है लिटिल फेलो जान आपने ठीक किया कि अभी आए, क्योंकि हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। इस जगह का जो सील है वो अभी तक हटा नहीं है। तो जान तांगजन से पूछता है वैली चीफ तांग यहाँ पर जो 10 लैट क्लस्टर है उनमें सिर्फ एक ही 10 क्लास दाउ टेक्निक है ना। तो तांगजन बोलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, इन 10 लैट क्लस्टर में एक ही क्लस्टर है जिसके अंदर 10 क्लास दाउ टेक्निक है और इसको लेने के लिए पावर और लक का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सुनकर जान कहता है 9 फेक और एक ओरिजिनल बड़े खतरनाक लोग थे ये। तो तांगजन कहता है कि अब समझ आए कि डाउशिंग किस बला का नाम होता है। तो जान स्माइल करके बोलता है ये तो छोटे मोटे मसले हैं, आप चिंता बिल्कुल भी न कीजिए। तो तांगजन जान के ग्रुप की तरफ देखकर कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब मजीद अकेले नहीं हो और साथ में पावरफुल भी हो चुके हो। तो जैन स्माइल के साथ कहता है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट लोग पैक्शन वाले बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर अनजान लोग आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ट्रेजर को इस तरह चाटते हैं कि बस बात ही ना करो और अपने स्किल्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये सुनकर तांगजन हंसने लगता है और इसके बाद वो लैट क्लस्टर की तरफ देखकर जान से पूछता है यंग फ्रेंड क्या तुम बता सकते हो कि अभी के लिए इनमें 10 क्लास दाउ टेक्निक का क्लस्टर कौन सा है। तो ये सुनकर जान अपने आंखें बंद करता है और अपने सोल पावर का यूज करने लगता है और फिर इसके बाद अपनी आंखें चालू करके बोलता है या कि सील ने सब कुछ हाइड किया हुआ है और एक चीज जो डाउशिंग क्लास के बंदे ने छोड़ी है मैं किस तरह उसका सर्च कर सकता हूँ और हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं कि कौन किस्मत वाला इन ट्रेजर्स को लेता है। तो तांगजन हंसकर बोलता है इतनी किस्मत तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग आ चुके हैं और अगर कोई बंदा ट्रेजर को लेता भी है तो सारे बंदे फिर उसे चेस करेंगे। तो जान गहरी सोचों में गुम हो जाता है और फिर नोट करता है। तो तांगजन जान से कहता है यंग फिलो जान यहाँ पर कुछ ही देर में कयामत आने वाली है, तो इसलिए हमें अभी से टीम अप करनी चाहिए ताकि हम पावरफुल हो सके और फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं आएगा। और तांगजन आइसर और वेली वाले लोगों की तरफ देखने लगता है। तो ये सुनकर जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से कहता है कि बिल्कुल ही ठीक है और बर्निंग फ्लेम वेली भी स्ट्रॉन्ग है और साथ में तांगजन 5 स्टार डाउजन है और आइसर वेली की चिप से पावरफुल है और अगर जान पर यहाँ ओडगोस जाइजिंग भी अटैक करता है तो उनके पास पावर होगी फिर। तो तांगजन जान से बोलता है और मजीद ये कि इन कठपुतलियों से दूर रहना और वो कहता है अगर मेरा अंदाजा ठीक हो तो ये पेपेट्स तब एक्टिवेट होंगे जब ये सील हट जाएगा, अगर ये एक्टिवेट हो गई तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो जान बोलता है तो चलो वेट करते हैं और जो होगा देखा जाएगा। तो फिर इसके बाद जान डाउशिंग स्केलेटन की तरफ देखता है और वो सोचने लगता है कि मास्टर के लिए बॉडी तो रिफाइन करनी पड़ेगी और उसमें बोन्स लगने की भी जरूरत है और ये स्केलेटन एकदम मस्त और टकाटक है और अगर जान मास्टर की बॉडी में डाउशिंग हड्डी को जोड़ता है तो क्या मास्टर फ्यूचर में डाउशिंग नहीं बनेगी। तो जान अपने मन में कहता है अगर ऐसा मुमकिन है तो मैं स्केलेटन को लेने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इस लार्ज हॉल में बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। तो जान अपने सोल पावर का यूज करता है और वो अंदर लोगों को स्कैन करके बोलता है अजीब बात है कि यहाँ पर होल ऑफ सोल वाले नहीं आए, क्योंकि जब भी कोई ट्रेजर वगैरह होते हैं तो सबसे पहले वो लोग पहुंचते हैं, मगर वहाँ पर एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है ऐसा लगता है कि मैं इस बार लेट नहीं पहुंचा हूँ। तो ये आवाज सुनकर जान कहता है वो आ गया और गोस जाइजिंग। तो ये आवाज जब हॉल में गूंजते हैं तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं होल ऑफ सोल वाले आ गए। तो जान एक बंदे की तरफ देखता है जो कि ग्रे रॉब पहना होता है और ये बंदा और गोस जाइजिंग होता है। तो इसे देखकर जान कहता है इसकी इंजरीज तो हील हो चुकी है मगर उसका एक आस्तीन खाली होता है और इसका एक हाथ जान की 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस में जा चुका होता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं ये ओल्ड गोस्ट एक हाथ वाला बंदा बन चुका है, कितना मनहूस लग रहा है ये। तो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग लोगों की तरफ देखकर कहता है बहुत ही भीड़ है यहाँ पर, इसलिए बहुत ही मजा आने वाला है आज, क्योंकि आज हम बहुत सारे सोल्स को पकड़ेंगे और पार्टी करेंगे। तो ये सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो अभी के लिए सारे लोग ओल्ड गोस्ट जाइजिंग के लेफ्ट आर्म को देख रहे होते हैं जो कि हाथ नहीं होता है वहाँ पर। अब आप लोग ये मत कहना कि ओल्ड गोस्ट जाइजिंग का बर्फ वाला हाथ है, वो मैं देख चुका हूँ लेकिन नॉवल में यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लोग आपस में चपड़ चपड़ करने लगते हैं कि ओल्ड गोस्ट जाइजिंग का एक हाथ किधर गया है। तो ये सेंस करता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग और वो आग बगोला हो जाता है और वो कुछ करने वाला होता है लेकिन उसकी नजरें जान पर पड़ती है और वो जान से बोलता है अरे लड़के तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने तो सोचा कि तुम स्वर्ग में होंगे। तो सारे लोग जान को देखने लगते हैं। तो जान कोड स्माइल करके बोलता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग तुमसे पहले मैं कैसे मर सकता हूँ। तो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की सटक जाती है और वो चिल्लाकर कहता है बास्टर्ड आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और वो अपनी जगह से जान की तरफ बढ़ने लगता है। तो फैंकिंगर और बाकी लोग जब ये सीन देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है ये यंग फिलो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो हेवन ट्यून पिनिक्स टाइप का बंदा कहता है मैंने इस लड़के को कम समझा था मगर ऑलरेडी इसके ओल्ड गोस्ट जाइजिंग से ग्रज है, तो अब मजा आएगा और देखते हैं कि क्या होता है। तो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग अपनी जगह से जान की तरफ जाने लगता है। तो जान कहता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग मेरे ख्याल से तुम अपना दूसरा हाथ भी नहीं चाहते हो और जान अपने हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करने लगता है। तो ये देखकर ओल्ड गोस्ट जाइजिंग इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और वो रुक जाता है और वो अपने मन में कहता है
अगर मैं इस लड़के के साथ लड़ता हूँ तो मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, फिर दूसरे लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे, इसलिए अब रुकना चाहिए। और वैसे भी ओडगोज़ाजिंग फायर लोटस को टेस्ट कर चुका है, तो ओडगोज़ाजिंग जान से कहता है जब रिवेंज की इशू सॉल्व हो जाएगी तो फिर मैं तुझे मारने के लिए आऊंगा। तो जान हंसकर कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो गाइस इसके बाद ये वीडियो पे होती है ख़त्म। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।